ये अपराध नहीं है, ये अज्ञान है। लेकिन किसी चीज को जान करके ना मानना वो अपराध की श्रेणी में आता है। किसी चीज को जानना और फिर ना मानना वो अपराध की श्रेणी में है। और वो अपराधी है जो किसी चीज को जानने के बाद, किसी वस्तु को जानने के बाद, किसी व्यक्ति को जानने के बाद वो ना माने। सत्य क्या है? शायद वेद वेदांत पुराण इतिहासों में सत्य की व्याख्या में अगर प्रवेश किया जाए तो शायद सभी पुराणों का, वेद वेदांत श्रुतियों का निर्वाण ही सत्य की खोज के लिए हुआ है और सत्य के स्वरूप का निरूपण करने के लिए ही हुआ है। सत्य क्या है, चित्त क्या है और फिर आनंद क्या है। हम आप जो जितने में है ना उतने में मगन है, बस बढ़िया है, दाल रोटी चल रही है, बेटा बेटी अच्छे हैं, मकान जमीन बढ़िया है, प्रतिष्ठा भी बढ़िया है, पुरुषार्थ भी बढ़िया है, पैसा भी बढ़िया है। ए पगले धोखा मत खाना, अभी तो कुछ बढ़िया नहीं। अभी जिसको तूने बढ़िया माना शायद ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। बढ़िया तो वो है जब हम सत्य को जान लें, सत्य में हमारा प्रेम हो जाए, सत्य में हम चलना सीख लें, सत्य सुनना सीख लें, सत्य बोलना सीख लें। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। वेद कहते हैं कान अच्छी चीज सुनने के लिए बनाई गई, वाणी अच्छा बोलने के लिए बनाई गई है, दिमाग अच्छा सोचने के लिए बनाया गया है। इस खोपड़ी में अगर ईर्षा द्वेष भर देंगे, छल कपट भर देंगे, उपासना की जगह वासना भर देंगे, तो सच बताएं जीवन बिगड़ जाएगा। दुनिया में सच की खोज, सत्य की खोज में ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, सूत, शौनकादि जितने भी पुराणों की गाथा मिलेगी सबको सत्य की खोज के लिए ही निरूपण है। और जिसने जो भी प्रश्न किया है शायद इसी का प्रश्न हुआ है, प्रकाशक कौन है, सत्य कौन है, हम चिंतन किसका करें, हम ध्यान किसका करें, हम मनन किसका करें। तो शायद हम आप सबको पता है कि सत्य जो है वही है जो अविनाशी है। अविनाशी जिसका विनाश कभी नहीं होता, वो चारों युगों में था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और ये पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर जब जल ही जल का सारभूत था तब भी वो था, फिर जल के ऊपर पृथ्वी आई तो भी वो था, फिर पृथ्वी के ऊपर सृष्टि की रचना हुई। तो सबसे पहले इस दुनिया का रचनाकार वही है जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने अपने अवतार लेकर के और रसातल से पृथ्वी को ऊपर किया और जल के भाग को नीचे किया। ये भी उसी का स्वरूप है जो सत्य है। सत्य अगर माने वो एक ऐसी सत्ता है जिसके ध्यान और निरूपण में वो ना साकार है, ना निराकार है, ना निर्गुण है, ना सगुण है। उसका रूप भी है और बिना रूप के भी। सब में जो समाहित होता है, सब में जो व्याप्त है, जो सर्वविदित है, पृथ्वी में भी, आकाश में भी, पेड़ों में भी, मिट्टी में भी, जल में भी, औषधियों में भी, लताओं में भी, पत्तों में भी, पुष्पों में भी, सूर्य में भी, चंद्र में भी, इन दिशाओं में, इन वायुओं में। और एक हाँ बड़ी बात सच है कि जो सब जगह व्याप्त है, यार सबसे बड़ी सरलता तो उसकी है कि जो हमारे आपके शरीर में भी वो विराजमान है। अलग नहीं है मुझसे, वो हमसे अलग नहीं है।
प्रकृति अष्टधा, प्रकृति 8 प्रकार की है। 8 प्रकृति से सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि से 8 प्रकृति पैदा हुई। जो 5 तत्व के अधिकारी हम आप जीवगण हैं। प्रकृति 8 प्रकार की होती है, जिसका निर्माण उसने किया, जिसको हम सत्य कहते हैं। और एक बात बड़ी साफ है, उसने कोई छुपाव नहीं किया, कोई दुराव नहीं किया। उसने इस धरातल में हमारे आप जैसे शरीर लेकर के इस दुनिया में आया। ए मानव, मैं तेरे जैसा हूं, अगर तू अपने विचारों को सतमार्ग में ला दे तो शायद तू मेरे से बड़ा है। मैं तो केवल ईश्वर हूं, मैं केवल एक आत्मा हूं, जिसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की एक सत्ता फिक्स है। हम आप लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं, भगवान, देवता, यार उसकी सत्ता फिक्स है। मंदिर में ले जाकर के बिठा दो आप, ये बजरंगबली की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति, भगवान का मंदिर, वो फिक्स हो गया। ये मंदिर भगवान का है, ये कमरा भगवान का है, ये अलमारी भगवान की है। यार कितना दयालु है कि हम आपको दुनिया बना दिया और खुद मंदिर में फिक्स हो गया। स्वर्गादिक देवताओं की सत्ता देखें आप नजर लगा के। देवराज इंद्र की सत्ता फिक्स है, स्वर्ग का ही देवता हो सकते हैं देवराज इंद्र। मृत्युलोक नहीं आ सकते, मृत्यु का शासन नहीं कर सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते, शिवलोक नहीं जाता, गोलोक नहीं जाता, वैकुंठवासी नहीं बनता, वो केवल स्वर्ग तक सीमित हैं। और हम मृत्युलोक में भी हैं, स्वर्ग में भी हैं, वैकुंठ में भी हैं। अरे दिमाग से निकाल दो इस बात की, मनुष्य की बात क्या, भगवान ने जानवर को भी अपने धाम भेजा है। कितने प्रमाण हैं। गृद्धराज जटायु को भगवान राम ने वो गति दिया है जो गति महाराज चक्रवर्ती दशरथ की नहीं मिल पाई। यार विचार करें, वो दशरथ जो सम्राट था अवध का, जिसको चक्रवर्ती की पदवी मिली थी, सरयू आवाज लगाती थी चक्रवर्ती को, और इतना पवित्र था वो राजा कि जब सरयू में स्नान करता था तो सरयू भी अपने आप को पवित्र मानती थी। इसको जल्दी से पवित्र कर दो, वो ब्रह्म इसके यहां बेटा बन करके आ जाएगा। यार क्या पुरुषार्थ रहा होगा जिसके लिए सरयू भी उत्साहित हुआ करती थी। वो सम्राट राम के धाम नहीं गया, वो सम्राट राम के धाम का अधिकारी नहीं हुआ। और यार मांस खाने वाला वो गृद्धराज जटायु, जो जंगल में रहने वाला पक्षी था, उसने राम की गोद में प्राणों को छोड़ त्यागा। राम की आंखों से दशरथ जी के लिए आंसू नहीं आए, लेकिन गृद्धराज जटायु को गोद में लेकर के राम ने रोया है। राम ने अपनी जटाओं से गृद्धराज जटायु के उन पंखों, जो लोहलुहान रावण ने किया था, खून रक्त से रंजित था, धूल से धूसरित था, राम ने उस रक्त रंजित गृद्धराज जटायु के पंखों को अपने बालों से झाड़ा है। रोते हुए कहना पड़ा, लखन सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा जो गृद्धराज जटायु का संस्कार करने का मौका मिलता है। और राम को अपलक दृष्टि से देखता हुआ वो गृद्धराज जटायु या राम की गोद में अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। अंतर देखना, जिसके लिए सरयू छलांग लगाती है। जब सम्राट जाता था स्नान करने ना, तो वो लहरें हिलोरा मार करके अपने आप को पवित्र मानती थी महाराज चक्रवर्ती के शरीर से लपेटा लेने के बाद। और वही राम राम चिल्लाता रह गया, राम दर्शन नहीं हुआ, राम का आगमन नहीं हुआ, राम नजर में नहीं आए। यार उस सम्राट
जीवन में हमारे आपके बहुत मतलब नहीं रखता कि हम आप पूजा कितना करते हैं, हम आप पाठ कितना करते हैं, हम आप माला जाप कितना करते हैं, हम कितने मंदिर गए, कितने तीर्थों गए, कितना पूजन किया, कितना हवन किया, कितना दान किया, ये मायने नहीं रखता। ये भी मायने नहीं रखता हमने अपने जीवन में सम्मान कितना किया है, हमने किस किस का सम्मान किया है, ये भी मायने नहीं रखता। मायने केवल इतना रखता है कि हमने अपने जीवन में किसी का अपमान तो नहीं कर दिया। सत्कर्म कितना किया है आपने, ये गुमराह मत होना। मायने केवल इतना रखता है कि हमने धोखे से कभी दुष्कर्म तो नहीं किया। अच्छा कितना किया है आपने, पर बुरा कितना हुआ है। यार हम मानव हैं, कभी शांति के साथ बैठ करके अपने मानवता के स्वभाव में आने के बाद, शांत चित्त विराजमान होने के बाद कभी प्लस और माइनस करना, अपने आप में सोचना, और ये अधिकार है। शायद इंगित करते हैं शास्त्र, वेद, वेदांत और पुराण। कभी बैठ करके अपने आप में भी चिंतन करना। दुनिया का खूब चिंतन किया, बिजनेस व्यापार खूब चिंतन किया, खेती बाड़ी का खूब चिंतन किया। ये धान लगा दें, फिर इसमें इतने बार डीएपी डाल दें, फिर इसमें इतने बार पानी दें। यार कभी अपने कर्मों में चिंतन करना, हमने कितनी अच्छी खेती बोई है अपने जीवन में और कितना खराब बोया उसमें। जीवन के जो दुर्गुण और अवगुण थे उसकी खरपतवार हमने निकाला कि नहीं निकाला, इसमें जरूर जोड़ देना। जिसकी कथा सुनने के लिए हम आप विराजमान हुए हैं, शायद वो सच्चिदानंद भगवान जो दुनिया का एक इस सृष्टि का रचनाकार है, पालनकार है, और जिसको संहारकार कहते हैं। शायद हम लोग मानते हैं सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु और संहार करने वाला शिव। तो कभी ये विचार करना कि जिसने सृष्टि की रचना आरंभ किया है, तो यार इसके पहले कौन था? एक से तीन कौन बनाया इसको? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, तो तीन कहां से आ गए? सत्य तो एक है जो अविनाशी है। मुखिया एक होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं। घर में 4 सदस्य हैं, तुम खेत का काम देखो, तुम बिजनेस व्यापार देखो, तुम सर्विस करो, सबका अलग अलग काम बांट दिया। लेकिन यार बांटने वाला, बंटवारा करने वाला, आदेशक कौन है? जो आदेश देता है कि तुम ये करो, तुम सृष्टि की रचना करो, और विष्णु तुम पालन करो, और शिव तुम संहार करो। इनका हेतु तो कोई होगा। याद रखना, उसके 2 स्वरूप हैं, जिसको एक ब्रह्म कहते हैं और दूसरा जीव। ब्रह्म वो है जो अविनाशी है, और दूसरी उसकी जो शाखा है जिसको जीव कहते हैं, शायद उसी का नाम हम और आप है। कभी विचार करना, क्या हम भगवान से कम है क्या? यार एक सत्ता चलाने वाला ब्रह्म है, तो हम भी तो जीव हैं। ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना। वही तो है, पहले से है, कोई आज का रिश्ता नहीं उसका। उसके 2 टुकड़े, 2 भाग हैं, एक ब्रह्म और दूसरा जीव। जीव जो हमारे और आपके शरीर के अंदर है, जो स्वतंत्र है, जो सत्य है, जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होती है। वो अगर हैं तो हम और आप हैं। ईश्वर ने, उस सत्य ने इतना महत्व दिया है इसका, लेकिन हम आप कर्म के वशीभूत होने के बाद शायद उस पद को, उस गरिमा को और उसके तत्व को समझ नहीं पाते, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगा है। भगवान ने गलत कर दिया, भगवान ने गलत किया। हमने ऐसा गलत नहीं किया था जिसका परिणाम उसने इतना ज्यादा दिया। हम बड़े दुखी हैं, दिन रात आंसू बंद नहीं होते, जब देखो तब गला भर आता है, जीवन उबा लगता है, दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया से हटने का मन करता है।
कभी कभी दुनिया छोड़ने का मन करता है, और पगले और तो क्या, कितने दुनिया छोड़ भी देते हैं। कभी मूल्यांकन करना उनके जीवन से। यार कहां एक तरफ बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस मानव देही के लिए देवता लालायित होते हैं और स्वर्ग में बैठे हुए सभी देवता वैकुंठादि में रहने वाले भी इस मानव योनि की सराहना करते हैं। धन्य है तू मानव योनि का पुरुष, इस मृत्यु लोक का मानव, तू कितना महान है। तू चाहे तो वैकुंठ भी आ जाता है, तू चाहे तो स्वर्ग भी पहुंच जाता है, तू राम के धाम पहुंच जाता है, तू गोलोकवासी हो जाता है। कितनी महानता है इसके अंदर, कितनी प्राथमिकता दिया है इसको। और हम आप इस दुनिया में आकर के छल और प्रपंच के चक्कर में इसकी वास्तविकता को खो देते हैं और इसकी वास्तविकता को समझते नहीं हैं, और शायद इस दुनिया की उस सत्ता को न समझने के बाद धीरे से दुनिया छोड़ के भी चले जाते हैं, और कोई इस दुनिया में आने का महत्व या कि उसकी वास्तविकता नहीं समझ पाते। ये परमहंसी शाखा है, संहिताएं वेद मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सत्य जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कल भी था आज भी है, सृष्टि का विनाश होने के बाद भी रहेगा। ये पृथ्वी जलमग्न ही थी और जलमग्न हो जाएगी तो भी वो रहेगा, जिसको ब्रह्म कहते हैं और जिसको जीव कहते हैं। जीव ईश्वर की सहभागिता है, जीव ईश्वर का अंश है, जीव अमर है। और उस जीव को हम आप पाने के बाद में कर्म से वशीभूत होने के बाद वो बेचारा इतना दुखी हो जाता है, कर्म प्रपंच में बंधन में भटक जाता है, और भटकने के बाद में वो अनेक प्रकार की योनि में जाकर के यातनाओं में कष्ट सहता है, दुख पाता है और पश्चाताप करता है। बड़ी साफ बात है, हमारा आपका छुटकारा और उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक हम इन संहिताओं के मंत्रों को, वेदों को, श्लोकों के हिसाब से चलेंगे नहीं, तब तक इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे एक बार नहीं कई बार हमको आना पड़े, चाहे 84 लक्ष योनियों में 2 बार 4 बार 10 बार आना पड़े, लेकिन याद रखना सुधरना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तब तक जब तक इस जीव का उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक इसको इसमें भटकना पड़ेगा। वो सत्य है। दूसरा शब्द आता है चित। चित कौन है? अगर चित माने तो चित माने प्रकाश भी है और चित माने रूप भी है। रूप का मतलब भी चित है और प्रकाश का मतलब भी चित है। अब दूसरी शंका यहां पैदा ये होती है कि यार वो किस रूप में है, उसका रूप कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तो अणुमणियान महतो गरियान, उसका रूप भी है, बिना रूप के भी है, चलता भी है, चलता भी नहीं है, वो दिखता भी है और अदृश्य भी है। उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है, बड़ा विशाल है। ये सगुण निर्गुण, यहीं देखें भड़रा में हमारी एक संस्था है कबीर पंथी, मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग ना, कोई आकार नहीं। उनका मानना है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं, निर्गुण। कबीरदास निर्गुण उपासक थे, और हवा में भी उसको देखते थे, सूर्य में भी देखते थे, और तो सब छोड़ दो यार, मानव में भी जो भगवान का दर्शन करता है, शायद उससे बड़ा दुनिया में पुजारी कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो मानव मात्र में भगवान का दर्शन करता है। आगे कथा आएगी एकादश स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का बड़ा प्यारा संवाद होता है भागवत जी के अंदर। भगवान कहते हैं उद्धव में कुछ दिनों के बाद मैं इस धराधाम छोड़ करके चला जाऊंगा, ये जल आएगा, समुद्र आएगा और पूरी पृथ्वी को जलप्लावित कर देगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उद्धव चौंक पड़े, एक कन्हैया मेरे को मत छोड़ो, मैं शायद तेरे अलावा रह नहीं सकता,
तेरे अलावा आज तक मैंने किसी की पूजा नहीं की, किसी का ध्यान नहीं किया, किसी का मनन चिंतन नहीं किया। अच्छा एक बात बता दे, वो कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सी पूजा है, कौन सा ऐसा नियम है जिसको करने के बाद तू उस भक्त को छोड़ता नहीं है? क्या प्यारा संवाद हो रहा है भगवान कृष्ण और उद्धव का। भगवान ने कहा, उद्धव जो मन वचन कर्म से पवित्र होकर के निष्ठावान हमारा ध्यान मनन चिंतन करता है, वो सदा सर्वदा हमारे पास रहता है। उद्धव ने कहा, सरकार थोड़ा और सरल बना दो, ये बड़ा कठिन है। बोले, जो मन वचन कर्म से पवित्र होकर के सात्विक की विचारधारा से तीर्थों का भ्रमण करते हुए देवादिक सभी देवताओं को नमन करता हुआ जीवन का उद्धार बनाता है, वो हमारा सबसे बड़ा भक्त है। उद्धव ने कहा, और सरल बना दो। भगवान ने कहा, जो मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करके मेरा पूजन करता है और दिन रात शाम सवेरे मेरे में लीन रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उद्धव ने कहा, थोड़ा और सरल बना दो। भगवान ने कहा, उद्धव जो जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि मेरा पूजन करता है, नियम करता है, व्रत नियम संयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उद्धव ने कहा, थोड़ा और सरल बना दो। भगवान ने कहा, उद्धव आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सबसे बड़ी मेरी भक्ति है। मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, तीर्थों में मत जाओ, मूर्ति मत बिठाओ, केवल एक काम कर लो, अपने जैसे दुनिया में सबको देखो। ये सबसे बड़ी भक्ति है। हमको जो अच्छा लगे वो हम सोच लें कि दुनिया को अच्छा लगता होगा। हम मालपुआ खाएं और दूसरे को कह दें कि नमक रोटी खा लो, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरे के साथ कदापि वो काम ना करो, समझ लेना सबसे बड़ी भक्ति है। चित्त जो प्रकाशक है, जो स्वरूपवान भी है और बिना स्वरूप के भी है, उसी का नाम सच्चिदानंद है। जो रूप में भी है, बिना रूप में भी है, प्रकाश में भी है और प्रकाशक भी है, जो भोग भी है और भोक्ता भी है, कर्म कराने वाला भी है और कर्म का भोग भी लेने वाला है, शायद उसका नाम सत और चित है। तीसरा शब्द आकर के जुड़ता है जिसको हम आप कहते हैं आनंद। क्या ये परिवार, संपत्ति, सम्मान, क्या इसमें आनंद है? आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात्। आनंद शब्द का मतलब है कि जिसके मिल जाने के बाद, जिसका अनुभव करने के बाद में फिर जीवन में कभी भी दुख का आक्रमण ना होने पाए। आज बड़ी अच्छी हंसी आई, अपने सब लोग मिल गए, खुशी मिल गई, सम्मान मिल गया, पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, अच्छा मजा आया, आनंद आया। काल पद छिन गया तो दुखी हो गए, पैसा छिन गया तो दुखी हो गए, प्रतिष्ठा छिन गई तो दुखी हो गए। इसको आनंद नहीं कहते, इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद उस शब्द का नाम है कि जिस आनंद के आ जाने के बाद फिर कभी दुख का आक्रमण ना होने पाए, उस शब्द का नाम आनंद है। और वो आनंद उसी में है जो सत है, जो चित है, वो आनंद है। तीसरा प्रश्न उठा कि जो ये सत और चित आनंद है, जो सच्चिदानंद है, ये करता क्या है, इसका काम क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। हम आपको संपत्ति देना, प्रतिष्ठा देना, सम्मान देना, स्वरूप देना, अच्छाई देना और फिर इसको छुड़ा लेना। किसी बालक को ला करके आप बड़ा सुंदर खिलौना देते हैं, रोएगा नहीं, खेलेगा। मोबाइल दे दिए, लेकिन बगल से सहारा लगाए रहते हैं ना, फेंक ना दे पत्थर में, फूट ना जाए, टूट जाएगा, तो बगल से लगे रहोगे, हाथ लगाए रहोगे, पटक ना दे कहीं ये। और जब वो पटकने लगता है, एक आध बार पटक लिया तो आप उससे छुड़ा लोगे। याद रखना, ऐसे उसका काम है। हमारे जीवन में जो भी देता है, अगर उसका कहीं भी हमने
सतमार्ग से अलग लगाए, जो उसके मार्ग हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसके बनाए हुए पंथ हैं, उसके अलग है। उससे अगर अलग लगाएंगे हम, याद रखना वो छुड़ा लेता है। कभी पद दे दिया फिर छुड़ा लिया, कभी सम्मान दे दिया फिर छुड़ा लिया, कभी आनंद दे दिया फिर छुड़ा लिया, कभी संपत्ति दे दिया फिर छुड़ा लिया, कभी अपनों से मिला दिया फिर बिछोह करा दिया, कभी हंसी दे दिया फिर रोना दे दिया। वो जो सच्चिदानंद है, उसके आनंद में डूब जाने के बाद फिर दुनिया की कोई दूसरी सत्ता उसके आनंद को छुड़ा नहीं सकती। नहीं, थोड़ा सा व्याख्यान आता है वाल्मीकि महाकाव्य में, बड़ा सुंदर निरूपण आया है महाराज चक्रवर्ती के जीवन में। शायद जिस आनंद की व्याख्या की गई है, वो आनंद महाराज चक्रवर्ती के जीवन में तब आया जब सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। जब कौशल्या मैया के भवन से वो किलकारी आई पहली बार, जिसके इंतजार के लिए चक्रवर्ती दशरथ ने यज्ञ किया था, जिसको अग्निदेव ने हवन कुंड से निकल करके उस स्वर्ण पात्र में बनी बनाई चरु खीर दिया था प्रसाद। कितना समय व्यतीत हुआ होगा, जिसके लिए वशिष्ठ जैसे गुरु से भूमि का शोधन कराने के बाद, यज्ञशाला की व्यवस्था बनाने के बाद, जिसके चरणों में निवेदन करने के बाद, ऋषि शृंग को बुलाने के बाद, यज्ञशाला और यज्ञ का कार्यक्रम होने के बाद में क्या पवित्र हाथ रहे होंगे, जिससे महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने दिव्य उस हवन कुंड में आहुति डाली थी। क्या मुहूर्त रहा होगा जब उस हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। क्या वो दृश्य रहा होगा जब हाथ से स्वर्ण पात्र में वो चरु लेकर के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के हाथों के आगे बढ़ाया। ए राजन, ये तेरा पुरुषार्थ है, तेरे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। क्या अच्छी मानसिकता रही होगी यार। बात तब बिगड़ जाती है जब हम अहंकार युक्त होकर के और शायद उससे विचलित हो जाते हैं। कितनी अच्छी बुद्धि रहती है कभी, हे भगवान, कभी किसी के साथ गलत मत कराना, कभी किसी को कष्ट मत दिलाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या अच्छा जीवन होता है। और इसी जीवन में जब हम अपने बदल जाते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है, हम लोगों के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं, दूसरे को आंसू देना शुरू कर दिए, दूसरे की निंदा करना शुरू कर दिए, दूसरे को रुलाने लगे, दूसरे को कष्ट देने लगे, शायद वहीं से हमारे जीवन की वो अच्छाई निकल जाती है, वो खींच लेता है और हमारे जीवन में बुराई आ जाती है और पग पग में हमारे जीवन में धोखा और रोना आ जाता है। क्या दृश्य रहा जब तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय का इंतजार था, समय आएगा और वो जब किलकारी आएंगी, इंतजार करते 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 धीरे से आवाज आई कौशल्या के भवन से। वो चौंक पड़ा। मानव ब्रह्मानंद समाना। साधारण बेटे का आनंद नहीं पाया और रोने के बाद किलकारी जब उसने सुना, राजा जानकार था, राजा ज्ञानी था, राजा परम तपस्वी था, वो समझ गया मोरे घर आबा प्रभु सोई। बालक नहीं आया, बेटा नहीं आया, भगवान आया है हमारे यहाँ बालक बन करके। क्या पुरुषार्थ था। आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। तब तक तीनों रानियों के भवन से किलकारी आई। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो गया, चरणों में मस्तक रखा, चक्रवर्ती खूब रोया। क्या अच्छा समय था, क्या अच्छी सोच थी। धीरे धीरे संस्कार हुआ, नामकरण हुआ, चारों कुमार आंगन में खेलने लगे। ये सूर्य, ये चंद्रदेव छिप छिप करके आते थे उस ब्रह्म का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। क्या सुंदरता थी उस आंगन की, जिसके आंगन में देवता भगवान शिव, कागभुसुंड जैसे देवता, कागभुसुंड जैसे परम ज्ञानी, कागभुसुंड जैसे ऋषि एक साधारण स्वरूप बना करके भगवान की बाल छवि देखने के लिए महाराज चक्रवर्ती के राजघराने पहुंच जाते थे। बड़े हो गए, बनवा
बोलत है बोलत। जनरेटर से का कई डारी पहले नहीं चेक करा तब करबे न करिए। जब पहले नहीं कराए तो कथा के समय न करेंगे। पहले उनको का बता दोष? दिए हैं वो। यहाँ जब रखा तो देखे नहीं कहाँ रखा जनरेटर। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय कमला विमला मिथिला धाम, अवध की शरयो सीताराम। जय जय कमला विमला मिथिला धाम, अवध की सरयू सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सारंग धारी सीताराम, रुक्मिण वल्लभ राधे श्याम। जय सारंग धारी सीताराम, रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय मारुत सुत जय अंजनी लाल, दुष्ट दलन जय दीन दयाल। जय मारुति सुत जय अंजनी लाल, दुष्ट दलन जय दीन दयाल। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
पतित पावन सीताराम, जय पतित पावन सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आइए हम आप सभी पावन प्रथम दिवस के सायंकाल की आरती में चलेंगे। भाइयों से आग्रह है आगे आ जाएं, सभी लोग आगे आकर के, और दो दो क्षण भाव से आप सभी को पावन आरती का दर्शन प्राप्त करना है। आरती उतार कर थाली एक दूसरे को देते रहेंगे और बड़े भाव के साथ हम आप सभी आइए श्री भागवत भगवान की पावन आरती उतारेंगे। हरि ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमारार्तिज्ञमाचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम इदगुं हवेः प्रजननं वेयस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं हो मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझसा ना सुंदर कोई, ये हो तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तो बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तो बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तो बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तू सबका सब तेरे प्रेमी हो कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माला कुलितालकायै कपालमालाञ्जलशेखरायै दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट वंशी
तुलसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, हाँ मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो ओम आरार्तिज्ञं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। आरार्तिग्रहणं मधुमंत्र पुष्पांजलि। जो लोग जहाँ पर खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ के भगवान बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। हरि ओम जनेन जनमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिं प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, गज रामचंद्र भगवान की जय श्री हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, समस्त आवाहित देवताओं की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, श्रोता भक्त मंडली की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, आयोजक परिवार की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री गौ माता की जय हो, श्री अंबिके मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग